YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कहते हैं कि हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां हैं। इन सिद्धियों के प्रभाव से ही हनुमान जी किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशाल देह धारण कर सकते हैं और जहां चाहें वहां मन की गति से पल भर में पहुंच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं। इनमें पहली है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे। तब हनुमान जी ने अणिमा सिद्धि का उपयोग करके अति सूक्ष्म रूप धारण किया और पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म रूप होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता नहीं चला। नंबर दूसरी है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में सुरसा नामक एक राक्षसी ने उनका मार्ग रोक लिया। उस समय सुरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने अपना रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए भी हनुमान जी ने महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए अपने आप को अत्यंत विशाल कर लिया था। नंबर 3 है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इस विधि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत के समय भीम के समक्ष किया था। एक बार जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया, तब भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध वानर का रूप धारण किया और बीच रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठ गए। जब भीम ने देखा कि एक वृद्ध वानर रास्ते में बैठा हुआ है और उसकी पूंछ पूरे रास्ते में फैली हुई है, तो भीम ने उस वृद्ध वानर से कहा कि वह अपनी पूंछ रास्ते से हटा ले। तो वृद्ध वानर ने कहा कि मैं अपनी वृद्धावस्था के कारण अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, आप स्वयं ही हटा दीजिए। इसके बाद भीम वानर की पूंछ हटाने लगते हैं, परंतु पूंछ टस से मस नहीं होती। भीम ने पूरी शक्ति का उपयोग किया, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद भीम समझ गए कि ये पवन पुत्र हनुमान हैं और इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। नंबर 4 है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे, तो अणिमा और लघिमा शक्ति का उपयोग करते हुए वे अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपे थे। इन पत्तों पर बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। नंबर 5 है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं और साथ ही वे आने वाले समय को भी देख सकते हैं। रामायण में प्राप्ति सिद्धि की मदद से हनुमान जी ने माता सीता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से चर्चा की थी और फिर माता सीता को अशोक वाटिका में खोज निकाला था। नंबर 6 है प्रकाम्य सिद्धि। प्रकाम्य सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी की अथाह गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मनचाहे समय तक जल के भीतर जिंदा रह सकते हैं। प्रकाम्य सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। साथ ही वे अपनी इच्छा अनुसार किसी की भी देह को धारण कर सकते हैं। प्रकाम्य सिद्धि के द्वारा ही वे किसी वस्तु को चिरकाल तक प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने प्रभु श्री राम की भक्ति को चिरकाल के लिए धारण किया हुआ है। नंबर 7 है ईशित्व सिद्धि। ईशित्व सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई हैं। इनके प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। ईशित्व सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा था। साथ ही ईशित्व सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को जीवित कर सकते हैं। और नंबर 8 है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं। इसके माध्यम से हनुमान जी किसी भी व्यक्ति को तुरंत ही अपने बस में कर लेते हैं और हनुमान जी के बस में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है।
वसत सिद्धि के प्रभाव से ही हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता ने अजर अमर होने का वरदान दिया था। यही कारण है कि कहा जाता है कि आज भी जहाँ भी भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान होता है वहाँ हनुमान जी साक्षात पहुँचते हैं और अपने तथा अपने प्रभु के भक्तों की समस्या का निदान करते हैं। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।